हेलो एक्सप्लोरियंस, वेलकम बैक हमारी टेली प्राइम की सीरीज में। अब है हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल नंबर 10, दैट इज अबाउट पेमेंट, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर। अभी तक की आई थिंक सो आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम चलते हैं, अब हम देने वाले हैं लोगों को पैसे। हमने इतना सामान खरीद लिया है, इट्स टाइम टू गिव द मनी एंड रिसीव आवर मनी, है ना। पैसे देने भी हैं, रिसीव भी करने हैं और अपनी कंपनी के बीच में भी ट्रांजेक्शन्स करवाने हैं। सो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले आता है आपका पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर क्या है? यूज टू रिकॉर्ड एनी पेमेंट मेड बाय द बिजनेस। उनका रिकॉर्ड करवाना जहां पे हम क्या करने वाले हैं, हम जितनी भी पेमेंट करने वाले हैं बाय कैश, चेक और बैंक ट्रांसफर, चाहे वो बैंक से करवा रहे हो, चाहे हम चेक से करवा रहे हो, चाहे हम कैश करवा रहे हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी दो टाइप में, कैश टू कैश, बैंक टू बैंक। ठीक है, किस किस में? कैश टू कैश एंड बैंक टू बैंक। जिसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने कोई 5,000 का प्रोडक्ट क्या किया था, लिया था, अब मैं उसको 5,000 रुपए सप्लायर को पे कर रही हूँ। तो वाउचर कौन सा बनेगा हमारा? पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर बनेगा स्टूडेंट्स? पेमेंट वाउचर। तो चलो फटाफट से हमने जो भी कुछ परचेज किया था हम उसके पेमेंट कर देते हैं। So let's do the payment voucher entry. So अब हम करने वाले हैं अपनी पेमेंट की एंट्री। तो ले लेते हैं एग्जांपल, बालाजी से हमें पेमेंट करवानी है, इनको हमें पेमेंट करनी है, बालाजी ट्रेडर, जिनका हमारा इतने का बिल है। जिसमें से हम क्या करने वाले हैं, ऊपर हमेशा याद रखना, ऊपर हमेशा आएगा जिसको हमें पेमेंट करनी है। तो हम कह रहे हैं 10,000 रुपये हम इनको पेमेंट करने वाले हैं, या फिर 1,000 रुपये ही पेमेंट कर देते हैं हम, ठीक है। इस बिल पे हमें रेफरेंस करवाना है, ठीक है, एंड एंटर, कंट्रोल ए करवा दो, हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अपने कैश से पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको कैश। कैश का आपके पास हमेशा बना रहता है, चेक करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर कर देना एंड यू कैन सी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में मैंने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ लिख दिए हैं ताकि मेरे पास पहले से पैसे रहे, ठीक है। कंट्रोल ही करवा दो और यहाँ पे 1,000 की जैसे ही मैं पेमेंट करती हूँ वहां से आपके 1,000 कम होते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1,000 रुपये कम हो जाएंगे। वहां पे पेमेंट चली जाएगी और यहाँ से कम हो जाएगा। एंटर कर दोगे, यहाँ पे नरेशन दे देना एंड ये आपकी एंट्री हो चुकी है। एक बात का ध्यान रखना कि आप जब इसको करोगे ना एंट्री को, तो आप इसको करना डबल एंट्री मोड में। और अगर ये DR और ये CR ना आ रहा हो तो आपको जाना है कॉन्फ़िगर में, कॉन्फ़िगर में जाके UCR/DR को ऑन करवा देना, ठीक है। ओके चलो बैक को जाते हैं। अब एक काम करते हैं, अब हम एक और की पेमेंट कर देते हैं। अभी हमने कैश से पेमेंट करी है, अब हम बैंक से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो बैंक से पेमेंट करने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट, जिससे फॉर एग्जांपल हमने राधा ट्रेडर से सामान लिया था, तो राधा ट्रेडर्स लिखा हमने एंड अब हम इसको डेबिट करने वाले हैं, इसको हम पैसे पे करने वाले हैं। तो आई एम सेइंग कि मैं इनको पे करने जा रही हूँ 2,000 रुपीज़, ठीक है। ये आप इसमें एडजस्ट करवा दो एंड कंट्रोल करवा दो। करने के बाद मैंने बोला कि मैं इनके जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू करने वाली हूँ। तो बैंक के थ्रू करने वाली हूँ तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बैंक का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, Alt+C बैंक क्रिएट करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा HDFC में अकाउंट है, HDFC में अकाउंट है, तो मैं उससे पेमेंट कर रही हूँ। तो ये मेरा होगा, अंडर में आएगा बैंक अकाउंट, क्या आएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट की डिटेल वगैरह देनी है। सब देने के बाद आपको कर देना है कंट्रोल, यहाँ तक कर दोगे एंड देन आपको कर देना है यहाँ पे कंट्रोल A, ठीक है, टू एक्सेप्ट। यहाँ पे देखो आपका नेगेटिव कैश आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कैश नहीं है मेरे अकाउंट में, ठीक है। फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, बाय चेक के थ्रू पेमेंट करवा रही हूँ एंड चेक का रेंज यहाँ पे जो भी डिटेल आपको देनी है आप दे दो एंड ये एंट्री डन कर दो। आपका जो ये HDFC है वो -2,000 में चला गया है, बट यहाँ से मेरी एंट्री हो चुकी है। तो आई होप आपको पेमेंट क्लियर हो गया होगा। अभी हम उसके अंदर HDFC बैंक अकाउंट में पैसे भी लेके आएंगे, बस थोड़ी देर रुक जाओ, बाकी एंट्रीज में हम पैसे उसके अंदर डाल देंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप आपको पेमेंट वाउचर की एंट्री अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने रिसिप्ट पे। अब रिसिप्ट क्या होता है, यूज टू रिकॉर्ड मनी रिसीव्ड बाय द बिजनेस। अब क्या होगा, जो मेरे बिजनेस में जो मनी आ रही है, चाहे वो कैश में आए चाहे वो बैंक में आए, ठीक है, कैश आए चाहे चेक आए चाहे बैंक के थ्रू आए, तो जो पैसे मेरे को, मतलब मेरी कस्टमर अब क्या करने वाले हैं, पैसे देने वाले हैं। तो इसकी दो तरीके की एंट्री होती है, कैश टू कैश
या फिर बैंक टू बैंक। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अ कस्टमर पेड 5000 कैश फॉर सर्विस। एक कस्टमर को मैंने कोई सर्विस दी थी और उसने मेरे को क्या किया, 5000 रुपये दिए हैं, तो हमने जो भी सेल करी थी ना, अब हम उससे पैसे लेने वाले हैं। तो आर यू रेडी फॉर द एंट्री? तो लेट्स स्टार्ट द एंट्री ऑफ रिसिप्ट वाउचर। So let's start the entry of receipt voucher. So मान लेते हैं कि अब जो है हमें पेमेंट कर रहे हैं हमारे जिनको हमने सामान बेचा था, तो हमने अभिषेक को सामान बेचा था, तो ले लेते हैं हम उनको, इनका इतने का बैलेंस है, ये हमें पेमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमें हमारे पास 4000 रुपीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये इस बिल में मेरे को एडजस्ट करवाना है, ठीक है, एंड एंटर करवा दो। इन्होंने हमें पेमेंट कर दी हमारे HDFC बैंक में। नीचे हमेशा कौन रहेगा, जो जहाँ पे पेमेंट आ रही है, और ऊपर कौन रहेगा, जो पेमेंट कर रहा है, ठीक है। HDFC में 4000 आ गया। अब देखो करंट बैलेंस 2000 शो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2000 मेरा नेगेटिव गया था एंड 2000 मेरा पॉजिटिव हो गया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। किसके थ्रू पेमेंट आ रही है, चेक या फिर DD नंबर, अगर जो भी कुछ आपके पास है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि बैंक में पेमेंट आई है, कंट्रोल करवा दो एंड डन, ठीक है। एक पेमेंट हम कैश में भी कर लेते हैं, ये बैंक टू बैंक हो गई। अब एक कैश टू कैश कर लेते हैं। तो अर्जुन को हमने सामान सेल किया था, तो इनका बैलेंस है 600 रुपीज़, तो ये हमें पूरे के पूरे 600 रुपीज़ पे कर रहे हैं एंड देन डन करवा के, ठीक है। इन्होंने हमें कैश में पैसे दे दिए, ठीक है। तो कैश में आए हैं तो 9600 हो गया है, यू कैन सी, एंड एंटर करवा दोगे, ठीक है। एंड ये आपकी रिसिप्ट की भी एंट्री। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको रिसिप्ट की भी एंट्री अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट वाउचर की, दैट इज कॉन्ट्रा वाउचर। यूज्ड व्हेन मनी इज ट्रांसफर्ड विद इन बिजनेस अकाउंट। जब हम क्या करते हैं, पैसे हम किसी को बाहर नहीं देते, मतलब ना तो हम किसी की पेमेंट कर रहे होते हैं और ना ही हम किसी से पैसे ले रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम अपने जो बिजनेस के जो पैसे हैं अपने बिजनेस के अंदर रिवॉल्व करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में मैंने किसी को दे दिया कि यार एक काम करो, जाके ना मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दो, ठीक है। या फिर मैंने अपने क्या किया, मेरे पास जो कैश था वो सिंपल किसी को देने की भी जरूरत नहीं है, कैश को मैंने बैंक में करा दिया। तो कैश टू बैंक एक ही मतलब हुआ तो मेरी ही बिजनेस के अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं गया, ना ही बाहर से आया है। तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। तो इसके 4 तरीके से एंट्री होती है, कैश टू कैश, बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक एंड बैंक टू कैश, ठीक है। तो वही चीज है कि मैंने 5000 रुपए, एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा हुआ है, मैंने 5000 रुपए कैश अपने बैंक में दे दिए, अपने बैंक में क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। आई सो लेट्स स्टार्ट द एंट्री ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर। तो पहले कर लेते हैं हम कैश टू कैश। तो मेरे पास जो कैश है जो कि है 9600, जिसमें से मैं 2000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रही हूँ अपने दूसरे कैश के अंदर। तो ऑल्ट सी करूँगी एंड यहाँ पे मैं एक कैश टू के नाम से बना दे रही हूँ, या फिर मैंने अपने किसी नोन को ही दे दिया है जो कि ऑफिस में दिए है मैंने छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। अंडर में आएगा मेरा कैश इन हैंड एंड कंट्रोल लेकर आ दो, ठीक है। 2000 रुपीज़ की एंट्री हो गई। ऊपर वो जहाँ से पैसे जाते हैं, नीचे वो जहाँ पैसे आते हैं। तो कैश टू कैश क्लियर हो गया है। तो अब करते हैं हम लोग कैश टू बैंक। अब मैंने क्या किया, कैश जो था मेरे पास, जिसमें से 7000 कुछ मेरे पास कैश है, जिसमें से मैंने 2000 रुपीज़ क्या करे अपने बैंक में, अपने दूसरे HDFC के अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है। HDFC में मैंने ट्रांसफ़र करवा दिया 2000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एंटर करवा दोगे, ये 2000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे एंड कंट्रोल A, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना है, जैसे ही हो जाएगी एंट्री कैश टू कैश, ये हो गई हमारी कैश टू बैंक। नेक्स्ट हमें करनी है बैंक टू बैंक की एंट्री। मान लेते हैं HDFC से 4000 रुपीज़ है मेरे पास, जिसमें से मैंने 3000 रुपीज़ अपने SBI में ट्रांसफ़र करवा दिए। तो ऑल्ट सी करवाएंगे, SBI लिखेंगे, अंडर में बैंक अकाउंट करेंगे एंड कंट्रोल A करेंगे, यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देना एंड जो 3000 रुपीज़ हैं वो मेरे SBI में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, कंट्रोल A, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं कह रही हूँ कि जो स्टेट बैंक में जो मैंने पैसे डाले थे, मेरे को कुछ, अब मेरे को थोड़ा सा कैश की नीड है। तो मैंने क्या किया, SBI में गई, यहाँ से मैंने 1000 रुपीज़ विदड्रॉ करा लिए
किस में? कैश में। किस में? कैश में। मेरे पास 2 हैं कैश, जिसमें भी आप चाहो आप ले सकते हो। कैश में 1000 रुपीज़ विदड्रॉ करा लिए हैं एंड ये मेरी एंट्री हो चुकी है बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक और कैश टू कैश की। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम अब आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और ये कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो जिनको इस कोर्स की नीड है, और जिसको नीड नहीं है हाँ उनको भी पहुंचाओ ताकि वो भी अपनी स्किल्स डेवलप कर सकें। एंड फॉलो कर लो हमें इंस्टाग्राम पे फॉर मोर अपडेट्स। एंड थैंक यू एक्सप्लोरियंस इतना साथ देने के लिए, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय मेरे एक्सप्लोरियंस।